मेरे नबी, पैदाइश पढ़ दूं, पैदाइश पढ़ दूं, सुनो, ताकि सदका हमें आपको सबको मिले। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में दुनिया पर तशरीफ लाए। माजरा ये था, हजरत आमना आपकी माँ है और हजरत अब्दुल्ला आपके अब्बू हुजूर हैं। तो जब वो नूर पेट में आया, हजरत आमना के शिकम में आया मेरे नबी का नूर, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो चुका, यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। मेरे नबी अभी माँ के पेट में है, तो बाप का क्या हो गया बोलो, इंतकाल हो गया। तो नबी के दादा कौन है? उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ये खाना काबा के क्या थे बोले, मुतवल्ली थे। तो ये दुआएं करते थे अपने अंदाज में, जो भी उस वक्त का अंदाज था दुआएं करने का, वो दुआ करते थे। मैं उसकी तर्जमानी कर रहा हूँ, हम तो अपने अंदाज में बताएंगे ना कि मेरी बहू अकेली रह गई है लेकिन उम्मीद से है बच्चे की। दुआ करते थे अगर बहू को बेटा हो जाए ना तो मेरे अब्दुल्लाह का चिराग रोशन हो जाए, ताकि नस्ल चल जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का ऐसा बेटा होगा कि अब्दुल्ला ही का चिराग रोशन नहीं होगा, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि चिराग की बात कर रहा हूं, चांद सूरज ही इन्हीं के सत्ते में पैदा हुए जी। अब वो दुआएं करते थे, हजरत आमना का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते थे ना, और बाकी सब बेटे अपने अपने काम में। भाई किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो अलग हो, तो पर उसी का ख्याल रखेगा। और बहू इतनी सीधी, इतनी नेक, अब्बा 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 बेचारी पीछे पीछे करे। हजरत आमना को देख करके कहते थे बेटी बहू आमना। अब्दुल मुत्तलिब के भी जुमले बड़े प्यारे थे, कहते थे बेटी बहू आमना, कोई भी तकलीफ हो तो अपने अब्बा से कहती है, अभी तुम घर बात वाले भी तो अब्दुल मुत्तलिब नहीं। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत आमना कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अपना वक्त गुजारती जा रही है। अब मेरे नबी की पैदाइश वाली रात आ गई। और भी तारीखें, मगर एक तारीख ये भी आई है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हजरत आमना के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगा ले और चराग में डाल ले, अपने ससुर से नहीं कहा। आमना के यहाँ रात में उस दिन चराग भी नहीं जल रहा था। क्यों? ये सबब बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब चराग की जरूरत नहीं, अब नूर आएगा। आमना खुद फरमाते ना, खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। रात में लेटी है, सुबह सादिक का वक्त आता है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा लगता था चांद सितारे मेरे आंगन में झुक गए। सुभान अल्लाह। और जब पैदाइश हुई फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मैंने रोड में रास्ते में जो ऊंट चल रहे थे उन ऊंटों की गर्दने उसकी रोशनी में देख ली। वाह, जिंदाबाद। इधर मेरे आका दुनिया को तशरीफ लाए तो हजरत आमना ने ना नबी को ऐसे करके ढक दिया कपड़े से। अब जब कपड़े से ढका तो इस कपड़े के अंदर से रोशनी ने छनक छनक के पूरे कमरे को रोशन बनाए हुई थी। सुभान अल्लाह। जैसे बल्ब के सामने कपड़ा लगा दो लेकिन फिर भी रोशनी नहीं आती। उधर रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक का वक्त, उधर देखा उनके दादा यानी हुजूर के दादा ही अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में। पता चला
तुम्हारी बेटी बहू के यहाँ बेटा आया। और ये खुशी से कूद गए कि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। दादा थे ना, दादा अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए। अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना हजी बजान। बेटी मैंने खबर सुनी। क्या है? और मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। आप बजान खबर सच बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है। मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश कर जी, आ जाइए। अब जब आए अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी ये देख रहे हैं चिराग कहाँ है, रोशनी कहाँ से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चिराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर का उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना देख रही है, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहा है, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहे, कभी इधर कभी इधर। उधर मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था। नबी थोड़े गिले कुल बुलाए और पांव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला रोशनी बढ़ गई। फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू मम्मी बच्चा तो बड़ा नूरानी। बच्चा अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगी? जी जी मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप, खल्क से अफजल औलिया, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। मुझे बेटी बेकरारी अगर इजाजत ठीक चलता जाए। गोद में मां ने लिया हजरत आमना ने। धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? आप जान आपको बेटे की अमानत है, ले ली, गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं तो ले जाऊं। कहा ले जा। अब जान 1 मिनट ठहरो,
हजरत आमना ने स्मरण किया। अब थका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा? बोलो, नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि बोला कि बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान। अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में पोता, सारे नबियों का सरदार लेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब चले, कहाँ को चले? दरिया पे नहीं, घूमने वाली जगह पे नहीं, सीधे खाना काबा। मेरे नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा वो बता रहा हूं। पैदाइश के बाद अब मीलाद कौन पढ़ रहा है? जो लोग ना मीलाद को क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो यार? सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला। अगर हम नबी का ही जिक्र नहीं करेंगे, नबी को मिलाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर हमारे पास रह क्या गया? मगर लड़ाई झगड़े में खत्म हो। मेरे नबी गोद में अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, और मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ही खाना काबा पर पहुंचे तो आसपास के बुत जो थे वो थरथरा करके गिर गए। वाह वाह जिंदाबाद। और काबा झूमने लगा। काबे को कैसे पता चला कौन है? सोचने की बात है, दिल से पढ़ो तो यार। अगर तुम किसी, तुम्हारे अब्बा या कोई तुम्हें अच्छा लगते हो ना तो उन्हें खूबियां मिलेंगी तुम्हें, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो उसकी बुराइयां तुम्हें मिलेंगी। जरा नबी को ना प्यार की नजर से देखो। अबू जहल ने देखा नबी को, मगर उसने प्यार की नजर से नहीं देखा तो रह गए ऐसे कैसे। और अबू बकर ने देखा, प्यार की नजर से देखा तो सब कुछ हो गया। दोनों ने देखा ना, देखने में फर्क है। अब मेरे नबी जब खाने काबा में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, काबा झूमने लगा। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। काबे की दरो दीवार से आवाज आने लगी, वुलिदल नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। जाअन नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया। अब मीलाद किसने पढ़ा? अगर तुम्हें मीलाद के फतवे लगाना ना तो सबसे पहले काबे पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। क्या फतवों का शौक उठा? मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ है अभी नबी पर, खाना काबा झूम झूम करके पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी हम उर्दू में यूं करते हैं जो जमील कादरी ने कर दी थी, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। 7-8 दिन या कुछ कम बेश दिन हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद हजरत हलीमा आ गई। सुना होगा ना दाई हलीमा के बारे में, तुमने बहुत सुना होगा कि उनकी ऊँटनी कमजोर थी, ताकतवर हो गई, बकरियों के थनों में दूध नहीं था तो भर गया, फल सूखे थे हरे भरे हो गए, हर तरफ बहारे बहारे। उस साल लड़के लड़के पैदा हुए, बीमारी एक तरफ भागती चली जा रही। ये सारी चीज सुनिए ना, मगर मैं इनको रोकते हुए इन्हीं में से एक दो बातें ऐसी बताऊं जो कम सुनी। इजाजत है? अब हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते हो, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची, डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद होगी, उसके बाद जंगल ही जंगल है नहीं ऐसा?
अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती है, मेरे दिल में ख्याल है हलीमा, तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है, जो बार बार तू मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तू मक्का आ गई है। अरे मक्के में खाने का भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले, एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते। और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं ना व्रत। वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है, बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी, मगर खाना है काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजर असवद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को, खाना काबा की तरफ। कहती हूँ यहाँ पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी, मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है। जी हलीमा को क्या पता था, वो तो एक ये समझ के ले जा रहे हैं कि चलो अच्छे मालदारों को ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा ही, मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदक़े में बना है। जी वाह हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने निकाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ, जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में, अरे ये खातून कौन है, तो पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। कोई नेक अब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती, आपका नाम क्या, कौन सा कबीला, भाई बचा क्या, तुम्हें क्या मतलब, का मतलब कह रही हो, अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ तो नहीं झुक रहा है, बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अरब के लोग कैसे मानते, हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ निकालो और तुम जाके चक्कर लगाओ, इतने उस वक्त हाजी लोग हम जाते रहे, मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत अच्छे लोगों ने तलवों को बोसा दिया, मेरे नबी को लिखा दिया रहमत के फरिश्ता। हलीमा ने अपने अंदाज में जो भी उस दौर का इबादत का था ना, इबादत का तरीका था वो करने लगी। सलाम फेरने के बाद हलीमा ने सोचा चलो खाना काबा की चौखट को चुन ली। ये बात सुनने की बड़ी प्यारी है, क्योंकि उनकी माँ ने खुद अच्छा समझ में आ रही है नहीं, अगर समझ में आ रही तो पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। ये है आम के आम गुठलियों के लिए काम। एक तो मुझे पता चल गया कि तुम आप लोग सुन रहे हो, और दूसरा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो नेकियों में इजाफा हो रहा है। ठीक है ना। अब सुनो, हलीमा बोली मैंने इबादत कर ली, अब मैं खाना
सीधी जा रही हूँ सीधी। और जा जा करके मैंने काबा की चौखट को बोसा दिया, बड़ी खुशी महसूस की। तो गरीब इंसान में अगर कोई काम करता है ना, उसको थोड़ा सा भी अच्छा काम मिल जाता है तो उसका दिल इतना खुश होता है। गरीब आदमी जोड़ जोड़ कर अगर उम्रे को या हज को चला जाए तो ठिकाना रहता है उसकी खुशी का। बोलो है कि नहीं है? मालदार को क्या, वो तो हर साल 2-3 मरतबा भी जा सकता है उम्रे को, उसकी अहमियत उसके नजदीक नहीं रहती है। हालांकि बाग बाग मालदार भी दिल वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, एक गरीब के पास ज्यादा कदर होता है। बोलो है कि नहीं? अब हजरत हलीमा ने काबे की चौखट का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद जो काबे की चौखट के अगर बराबर में कोने में हजर असवद लगा हुआ, हजर असवद, तो इसकी तरफ को जब आई, आकर के देखा तो हजर असवद वहां नहीं। अब हैरत में होगी, हाँ तो ये गया कहाँ? हजर असवद नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मायूस में थोड़ी सी होना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, खाना काबा की चौखट को छून ली, मगर ये मेरे नबी की माँ हलीमा का बयान है। कह रहे हैं जब मैंने चौखट को ऐसे बोसा देकर रखी, और जब मैं आई बच्चे के पास, यानी आका के पास, मैंने सोचा चलो अब मोहम्मद अरबी को ले लूं और लेकर के चलूं, मेरा काम हो गया। हजरत हलीमा का खुद बयान है, डींगरपुर वालों सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं नबी के पास आई तो मैंने आकर के देखा वो हजरे अस्वद जो खाने काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी के तलवों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है। फिर आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोब। अच्छा एक जगह और ये शेर फिट होगा, वो फिट जहां होगा भी बता दूं, मौका महल है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालो। ऐसा था, हलीमा जब मेरे आका को घर ले गई ना, तो जो मालदार लोग होते थे पैसे वाले, उनके घर में चराग ज्यादा देर तक जलता था, और जो कमजोर होते थे तो वो खाना खाए अपने जरूरत के लिए बिस्तर उस्तर करे और बंद कर दिया, फेंक दिया, तब भी कोई चराग। आज भी ऐसे ही है, जो मालदार है उनके हम वॉशिंग मशीन चल रही तो चल रही, मोटर चल रही तो चल रही, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते ना, तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही किसके पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी है, ये जानती है, समझे? अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बदुआ, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग ना, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, हलीमा बहुत मोटी हो गई है तुम, तब क्या मतलब तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली अरे खातूनों कब सुधरोगी? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं होता। हलीमा कहने लगी सच तो ये है कि जब से मैं मक्के से आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। वाह जिंदाबाद। और तो मतलब कोई नौकरानी रखी है, नौकरानी नहीं रखी, जो खुशबूदार बच्चा आया ना उसी की रोशनी होती। तो एक दूसरे को खोने लगी, चला रही चला, ये मैं अपनी जबान बोल रही हूँ, समझ रहे हो? अपनी ऐसी होता ना, कहा नहीं। हलीमा बोली आकर के रात को देख लेना,
तो पहले मकान कच्चे होते थे, उसमें इतनी बड़ी ताक होती थी, मकान में ताक होती थी, तो उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं, अब भी जानते हैं, दौर है। तो जैसे ये इसकी ताकें हैं ना रोशन है, कब्रिस्तान की बाउंड्री, ताकि मुर्दों को हवा है। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। हम सबका खात्मा ईमान पर करे। तो बात क्या चल रही है, औरतों को नींद है, जब आदमी आपकी शराब नहीं बंद हुआ तो सारे बोले चलो चलो अब देखते, जब जाकर के देखते बहुत घंटों देखते, जब शराब में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन किए हुए। सुभान अल्लाह। और ये हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखते रहे, कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे। चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है, कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट फूल गया था। जब मैं मक्के गई थी जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी, मगर जब मैं आई हूं इस बच्चे ने अपना पांव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल, नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए भी नाम याद नहीं, गाजियाबाद में रहते हैं, नाम बताइए आपके बेटे के नाम। मुस्तकीम भाई, हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके खानजी का अभी बोलोरो से एक्सीडेंट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से करके गिर गया। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का देखिए इसी का सदका जी। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह बोलो। यार नहीं बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ मांगे। हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है। अब और कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बोली बेटी की तबीयत खराब है, बोली अब्बा की तबीयत खराब है, बोली अम्मा की। पता चल जाए ना कोई नहीं आया फिर देखो किसी बीमारी निकल जाए, फिर देखो क्या मामला होता है। क्या हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों का क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर फेल होंगे वहां ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह।